जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दाइम और आप सब देख रहे हैं के एवरी ऑफिशियल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पिछला टॉपिक जो था जेनेटिक बेसिक कम्बिनेशन के ऊपर था कि जो है हमारे लव बर्ड में बेसिक कौन से बर्ड्स हैं और उनकी जेनेटिक कम्बिनेशन क्या है, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, किस ब्लड लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड का जो है वो एक म्यूटेशन के ऊपर है, पारब्लू, जो कि बहुत ही मोस्ट वायरल बर्ड है और बड़े ही शौक से लगाया जाता है। घर में क्रिमिनल के लिए भी लगाया जाता है, पारब्लू को यूज़ किया जाता है और पारब्लू की वर्किंग ब्लूटूथ के लिए भी की जाती है। तो इस वीडियो में हम जो है वो पारब्लू को भी देखेंगे कि पारब्लू किस ब्लड ग्रुप का सीरीज़ का बर्ड है और इसको किसके साथ लगाया जाए तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं, इसका जेनेटिक कम्बिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये वीडियो न्यू फैंसियर के लिए जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और हम बेसिक से ही लगा के, बेसिक बर्ड के साथ ही लगा के इस मोटेशन को जो है इसकी वर्किंग कम्बिनेशन और जेनेटिक कम्बिनेशन देखेंगे। तो इस तरह तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन कॉपी के ऊपर चलते हैं और उधर जो है हम आपको जेनेटिक कम्बिनेशन क्रॉस वर्क के जो है वो दिखाएंगे, तो आपको उम्मीद है को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो चलते हैं कॉपी के ऊपर। जी हम कॉपी पे आ गए। तो पारब्लू प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको सबसे पहले तो पारब्लू के बारे में पता होना चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड है, किस जेनेटिक्स इसके अंदर कौन सी जेनेटिक पाई जाती हैं, यानी कि रिसेसिव है, कोडोमिनेशन है, सेक्स लिंक्ड बर्ड है, क्या चीज़ है। अच्छा, और इसके अलावा मेन बात ये पारब्लू वजूद में कैसे आया, इसके अंदर कौन से जीन्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स मौजूद है जो कि इसको एक पारब्लू बनाते हैं, और पारब्लू प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो पारब्लू प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको जो है एक विजुअल पारब्लू की ज़रूरत पड़ेगी। आप विजुअल पारब्लू के बगैर आगे फर्दर पारब्लू प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो पहले पारब्लू को जो है वो समझ लेते हैं। पारब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड है। जैसा कि मैंने आज ये दूसरा टॉपिक है लेट्स लर्न जेनेटिक कम्बिनेशन का। पिछला जो इससे पहला एपिसोड है वो बेसिक जेनेटिक के ऊपर था, यानी कि जो हमारे पास बर्ड में बेसिक जेनेटिक पाई जा रही हैं वो कौन से ब्लड ग्रुप सीरीज से पाई जा रही हैं। अगर वो किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले, जो अगर वो न्यू कोई ये वीडियो व्यूअर देख रहा है तो उसको जो है वो पहली वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, फिर जो है वो आपको इस ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का पता चलेगा। पारब्लू ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लू आपका समझ जहाँ पे भी लफ्ज़ आ गया समझ ले कि वो जेनेटिकली तौर पे, बेसिक तौर पे जेनेटिकली वो रिसेसिव जीन्स है, ठीक है। तो ये पारब्लू बर्ड है, ये रिसेसिव होने के साथ साथ पार्शली कोडोमिनेंट म्यूटेशन भी है, कोडोमिनेंट म्यूटेशन भी है। अब पारब्लू में जो है, पारब्लू किस कम्बिनेशन के वजह से वजूद में आया, जैसा कि आपको पता होगा कि बायो अगर किसी ने पढ़ी है तो क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के 50% क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से आते हैं और 50% जो है फीमेल की तरफ से आते हैं, तो हमारे पास 100% एक बेबी बनता है, ठीक है। तो अब इसी तरह ही पारब्लू में जो है वो दो क्रोमोसोम, यानी कि जेनेटिकली तौर पे दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, एक ब्लू 1 है, एक ब्लू 2 है, ठीक है। एक ब्लू 1 और एक ब्लू 2। ब्लू 1 50% क्रोमोसोम मौजूद है पारब्लू में, ब्लू 2 50% क्रोमोसोम है पारब्लू में मौजूद। अब ये 50% मिल के 100% एक पारब्लू बनाते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम्स जेनेटिकली तौर पे अगर किसी बर्ड में नहीं है तो वो पारब्लू नहीं है। अगर एक बर्ड में ये कोई बर्ड ऐसा आ रहा है जिसमें ये जेनेटिकली तौर पे ब्लू 1 और ब्लू 2 दोनों क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो वो कोई और बर्ड नहीं बनेगा, वो पारब्लू बर्ड ही बनेगा, ठीक है। पारब्लू बर्ड 100% ये आ गया, इतनी समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको। बड़ा ही सादा अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ। तो अब इसमें दो क्रोमोसोम है, ब्लू 1 एक ब्लू 2। ब्लू 2 जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स वो कोडोमिनेंट म्यूटेशन है, ठीक है, पार्शली कोडोमिनेंट म्यूटेशन है। ये किसी भी बर्ड के अंदर समा सकता है, यानी कि जैसा कि आपने ब्लू 2 फिशरी देखी होगी। अब ब्लू 2 फिशरी हमारे पास ब्लू 2 नहीं रही, पारब्लू का नाम ही इसलिए ब्लू 1 ब्लू 2 रख दिया गया है कि क्योंकि ये ब्लू 1 इसमें
अलग क्रोमोसोम्स हैं और ब्लू 2 इसमें अलग क्रोमोसोम्स हैं। ब्लू 2 कोडोमिनेंट म्यूटेशन होने की वजह से क्रोमोसोम्स ये किसी भी बर्ड के अंदर मर्ज हो सकते हैं, यानी कि समझ लें ग्रीन ब्लू 2 बर्ड, डल्यूट ब्लू 2 बर्ड, उसके बाद जो है हमारे पास पेल फेलो ब्लू 2 बर्ड हो गया, उसके बाद हमारे पास ओपलाइन ब्लू 2 बर्ड हो गया। इसी तरह ये ब्लू 2 किसी भी बर्ड में मर्ज हो सकता है, इसीलिए इसको जो है कोडोमिनेंट म्यूटेशन कहते हैं। और पारब्लू को पार्सली कोडोमिनेंट म्यूटेशन भी इसी नाम की वजह से ही पड़ा है। ब्लू 1 हमारे पास सिंपल एक ब्लू फिशरी है, ठीक है। ब्लू फिशरी के साथ जब ब्लू 2 क्रोमोसोम मर्ज होता है तो इसका कलर पिगमेंटेशन चेंज हो जाती है, फेस पे येलोश आ जाता है, फैदर जो है इसके ब्लू से हल्के लाइट ग्रीनिश और ब्लूइश हो जाते हैं, उसके बाद रंप इसकी नीली हो जाती है, जैसे कि पारब्लू की एक विजुअल होनी चाहिए, ठीक है। अब इतना उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इनकी जो है क्रॉस जेनेटिकली कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि हम इनको क्रॉस करके किस तरह बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पारब्लू के साथ जब क्रॉस करवाया जाए तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेबी हमारे पास कौन से आते हैं और किस तरह आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पारब्लू एक मेल ले लिया और एक पारब्लू फीमेल ले ली, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारब्लू के अंदर 50% ब्लू 1 क्रोमोसोम होता है और 50% ब्लू 2 क्रोमोसोम्स होता है। अब हमने इनको 50% अलग कर लिया। अब सबसे पहले जब क्रॉस हुआ तो पहला 50% क्रोमोसोम फीमेल के पहले 50% क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक बेबी 100% आएगा। मैंने आपको बताया कि पिछले मेल की तरफ से भी 50% क्रोमोसोम आते हैं और फीमेल की तरफ से भी 50% क्रोमोसोम आते हैं, तो फिर ही हमारे पास एक बर्ड 100% बनता है, ठीक है। तो ये ब्लू 1 पहला क्रोमोसोम्स और फीमेल की तरफ से दूसरा क्रोमोसोम जब आपस में मिले तो हमारे पास एक ब्लू 1 यहाँ पे ब्लू 1। अब ये ब्लू 1 आपस में मिलकर ब्लू 2 नहीं हो जाएंगे, ये ब्लू 1 ही रहेगा, ठीक है। पहला बेबी हमारे पास कौन सा आएगा, ब्लू फिशरी आएगी। उसके बाद सेकंड क्रोमोसोम पहले क्रोमोसोम से मिल गया। अभी दोबारा जब क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा, अब ये हम 4 बेबी के जो है ना वो जेनेटिक कैलकुलेटर समझ रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्रोमोसोम फीमेल के दूसरे क्रोमोसोम के साथ जब मर्ज होगा, जैसा कि अब ये ब्लू 1 ब्लू 2 के साथ मर्ज हुआ है तो हमारे पास ये ब्लू 1 हो गया, यहाँ पे ब्लू 2 हो गया। अब ये ब्लू 1 ब्लू 2 एक अलग म्यूटेशन नहीं बनेगी, जैसा कि आपको मैंने समझा दिया पीछे यहाँ पे कि पारब्लू के अंदर 50% ब्लू 1 क्रोमोसोम है, 50% ब्लू 2 क्रोमोसोम है। ये अगर विजुअली 50% आपस में मर्ज होंगे तो हमारे पास एक पारब्लू बर्ड आएगा, जैसा कि अब ये आप समझ लें कि 50% ब्लू 1 की तरह मेल की तरफ से पहला क्रोमोसोम 50% आया, फिर फीमेल की तरफ से जो है पहले क्रोमोसोम ने दूसरे के साथ मर्ज किया तो हमारे पास एक बर्ड आया ब्लू 1 ब्लू 2, जिसको हम पारब्लू कहते हैं। ये हमारे पास एक पारब्लू बर्ड आ गया। अभी हमारे पास 2 बेबी आ गए हैं, एक बेबी ब्लू फिशरी आया हुआ और एक बेबी हमारे पास पारब्लू आया हुआ। थर्ड हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे, अब मेल की तरफ से पहला क्रोमोसोम जो है दोनों के साथ फीमेल के दोनों क्रोमोसोम मर्ज हो चुका हुआ है। अब थर्ड क्रोमोसोम लेंगे और हमारे पास मेल की तरफ से जो है अभी एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है जो कि फीमेल के दोनों क्रोमो के साथ मर्ज होगा। सबसे पहले सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम से मिलेगा तो हमारे पास एक बर्ड आएगा ब्लू 1 ब्लू 2, यानी कि फीमेल का ब्लू 1 हो गया और मेल का ब्लू 2 हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ब्लू 1 ब्लू 2, तो ये भी एक मिलकर पारब्लू बनेगा, ठीक है। हमारे पास अभी एक ब्लू फिशरी आ गई, 2 पारब्लू आ गए। अभी हमारे पास एक जो मेल का सेकंड क्रोमोसोम है 50%, वो अभी पड़ा हुआ है जो कि उसने मर्ज होना है फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम के साथ। अब इसको मर्ज करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ब्लू 2 मेल का सेकंड क्रोमोसोम और फीमेल का सेकंड क्रोमोसोम। ब्लू 2 मिलकर यानी कि 4 ब्लू 2 नहीं हो जाएंगे, ये एक विजुअल 50% ब्लू 2 बर्ड होगा जिसको हम
बड़े शौक़ से भी लगाते हैं। और ब्लूटूथ की वर्किंग यानी कि पावर प्रोड्यूस करवाने के लिए ब्लूटूथ की ये वर्किंग जो है बड़ी लोग लगन से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक बर्ड पारब्लू में से यानी कि पारब्लू इंटू पारब्लू में से एक बर्ड ऐसा आया जो कि ब्लूटूथ है। और ये ब्लू फिशरी होगी, विजुअल देखने में पारब्लू की तरह नहीं लगेगा, लेकिन ये स्प्लिट होगी ब्लूटूथ की, यानी कि आप इसको 100% नहीं कह सकते क्योंकि विजुअली इसमें से आपके पास दो फिशरी आएंगी। एक ब्लू फिशरी सिंपल होगी और एक ब्लू फिशरी जो होगी वो ब्लूटूथ होगी। आपको टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चलेगा कि ये ब्लूटूथ फिशरी है कि नहीं है। अब ब्लूटूथ की वर्किंग कैसे की जाती है और किस तरह आती है तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो एक अलग से बनाएंगे ब्लूटूथ की, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने पारब्लू इंटू पारब्लू के साथ जो है कम्बिनेशन बना के दिखा दिया कि हमारे पास पारब्लू इंटू पारब्लू से जब जेनेटिकली क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास किस तरह रिज़ल्ट आते हैं और जेनेटिक कैलकुलेटर में ये किस तरह कैलकुलेशन होती है बेबी की। ये ब्लू पहला मेल का 50% क्रोमोसोम फीमेल के 50% क्रोमोसोम से पहले 50% क्रोमोसोम से मिला तो ब्लू वन में आया हमारे पास। तो 100% मिल के जो है ये हमारे पास ब्लू फिशरी आई एक। उसके बाद मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम से जब मिला तो हमारे पास मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम ब्लू 1 है और फीमेल का सेकंड क्रोमोसोम ब्लू 2 है। तो हमारे पास एक विजुअल बर्ड जो आया वो पारब्लू है। थर्ड क्रॉस के लिए भी हमारे पास अब ये मेल का पहला क्रोमोसोम दोनों के साथ मर्ज हो गया था, अब सेकंड क्रोमोसोम पड़ा हुआ है जो फीमेल के दोनों क्रोमोसोम के साथ मर्ज होना है। अब ब्लूटूथ पहला सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के पहले क्रोमोसोम से मिला तो हमारे पास फीमेल का पहला क्रोमोसोम ब्लू 1 आ गया और मेल का सेकंड क्रोमोसोम ब्लू 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास भी अभी इस सूरत में ब्लू 1 ब्लू 2 की सूरत में एक पारब्लू विजुअल बर्ड आएगा। अब सेकंड क्रोमोसोम मेल का फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम से मिलेगा तो हमारे पास एक विजुअल ब्लू 2 बर्ड आएगा जो कि देखने में ब्लू फिशरी होगी। आप उसको 100% ब्लू 2 बर्ड नहीं कह सकते क्योंकि वो देखने में विजुअल एक ब्लू फिशरी ही है। तो आप उसको टेस्ट ब्रीड के बाद ही कह सकते हैं कि ये मेरे पास ब्लू 2 बर्ड आया है। इतना हो गया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको चार्ट के तौर पर लिख लिया अगर था ताकि आपको जो है समझ आ जाए। मैंने आपको इतना बता दिया, अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी मैं 2 कम्बिनेशन और बनाऊंगा जो कि बेसिक बर्ड होगा। एक बेसिक बर्ड हमारे पास ब्लू फिशरी है, एक बेसिक बर्ड हमारे पास ग्रीन फिशर है। अब पारब्लू को बेसिक 2 बर्ड के साथ जेनेटिकली कैलकुलेटर के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे बेबी का कि हमारे पास किस तरह बेबी आते हैं और कौन से बेबी आएंगे। ठीक है जी, अब हम जो है पारब्लू को ग्रीन फिशर के साथ जो है जेनेटिकली क्रॉस करवा के इसका जेनेटिक बेबी कॉम्बिनेशन समझेंगे कि हमारे पास कौन से बर्ड किस तरह के बर्ड हमारे पास आते हैं। इस पेयरिंग से हमारे पास विजुअल बर्ड पारब्लू आता भी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पारब्लू जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लू सीरीज़ का बर्ड है, पार्शली कोडोमिनेंट म्यूटेशन है। ग्रीन फिशर बेसिकली ये ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड है, ये डोमिनेंट म्यूटेशन है। ठीक है, किसी पे गालिब आने वाली यानी कि ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ के बर्ड के ऊपर गालिब आ जाता है यानी कि उसके ऊपर हैवी हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि अगर किसी ने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा जेनेटिक कॉम्बिनेशन का जिसमें मैंने बेसिक बर्ड ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ और ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का समझाया तो वो सबसे पहले देखे, फिर आपको जो है वो इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ग्रीन हमारे पास ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बर्ड है, कोडोमिनेंट म्यूटेशन है, गालिब आने वाली म्यूटेशन है। पारब्लू हमारे पास जेनेटिकली बेसिक रिसेसिव जीन्स है लेकिन पार्शली कोडोमिनेंट म्यूटेशन है। तो अब हम इसका क्रॉस करवाते हैं मेल और फीमेल का। हमारे पास मेल है ग्रीन फिशर और फीमेल है पारब्लू। अब ग्रीन फिशर में क्रोमोसोम 100% डोमिनेंट पाए जा रहे हैं यानी कि ग्रीन। अब पारब्लू में मैंने आपको पीछे बताया कि क्रोमोसोम 50% ब्लू 1 है और क्रोमोसोम 50% ब्लू 2 है यानी कि ये 2 जेनेटिक क्रोमोसोम्स का मिलकर मिक्सचर है, ये एक ही डोमिनेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है। ठीक है,
तो अब इसको हम क्रॉस करवाते हैं। मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम से मिलेगा तो हमारे पास ग्रीन और इधर ब्लू वन। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा इस नतीजे में? इस नतीजे में हमारे पास एक ग्रीन फिशर आएगा जो कि स्प्लिट होगा ब्लू बर्ड का, यानी कि ये ब्लू फिशरी का स्प्लिट हो जाएगा, ये पार ब्लू का स्प्लिट नहीं होगा, पहला जो बेबी आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड हम क्रोमोसोम्स यानी कि सेकंड कॉम्बिनेशन समझते हैं। फीमेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम के साथ जब मर्ज होगा तो हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो हमारे पास एक बेबी आएगा ग्रीन फिशर, स्प्लिट ब्लू टू। ये अब ब्लू वन का स्प्लिट नहीं होगा, ब्लू टू का स्प्लिट होगा। और ये बर्ड आगे चल के आपको अगर ब्लू वन के साथ लगाते हैं इसको तो पार ब्लू प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा तफसील में जाऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा कि अभी पहले जो है कॉम्बिनेशन जो है क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड बेबी आ गया, अब हमने थर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है तीसरे बेबी के लिए। तो इधर हमारे पास अब मेल का सेकंड क्रोमोसोम अवेलेबल है जो कि फीमेल के फर्स्ट और सेकंड क्रोमोसोम के साथ मर्ज होना है। अब मेल का सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम से जब मिलेगा कॉम्बिनेशन बनाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? फीमेल का फर्स्ट क्रोमोसोम आ गया और मेल का सेकंड क्रोमोसोम आ गया, जो कि हमारे पास एक ग्रीन फिशर ही आएगा जो कि स्प्लिट होगा अगेन ब्लू वन का। ठीक है, अब फोर्थ कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। जब मेल का सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम से मिलेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास फर्स्ट क्रोमोसोम मेल का और सेकंड क्रोमोसोम फीमेल का, सॉरी फर्स्ट सेकंड क्रोमोसोम मेल का और सेकंड क्रोमोसोम फीमेल का। तो हमारे पास अभी भी ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू आएगा, यानी कि आपको इस कॉम्बिनेशन में कोई पारब्लू विजुअल बर्ड नहीं आएगा। आपके पास जितने भी बर्ड आएंगे सारे के सारे ग्रीन बर्ड आएंगे। क्यों बर्ड ग्रीन आएंगे? क्योंकि ग्रीन फिशर जेनेटिकली ग्रीन बर्ड सीरीज का ब्लड ग्रुप सीरीज का बर्ड है और ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज बेसिक तौर पे जेनेटिकली डोमिनेंट बर्ड है। ठीक है, डोमिनेंट जेनेटिक्स है जो कि रिसेसिव जीन्स पर गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में सारे के सारे बर्ड ग्रीन फिशर आए हैं। लेकिन वो स्प्लिट किसके हैं? कुछ स्प्लिट ब्लू टू हैं और कुछ स्प्लिट ब्लू वन के हैं। ठीक है, यानी कि कुछ स्प्लिट 50% क्रोमोसोम के ब्लू वन के हैं और 50% क्रोमोसोम ब्लू टू के हैं। हमारे पास 50% मिला के जो है ये 4 बेबी आए हैं। एक बेबी हमारे पास ग्रीन फिशर है जो कि स्प्लिट ब्लू वन है, यानी कि ये आगे आप इसको ब्लू फिशरी के साथ लगाएंगे तो आपको ब्लू फिशरी प्रोड्यूस हो सकती है, पार ब्लू प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड बेबी के साथ जब आप ब्लू फिशरी लगाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू है, तो आपको ब्लू फिशरी लगाने के साथ इसमें से एक बेबी आपके पास पार ब्लू भी आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन के बेबी के साथ जब आप ब्लू फिशरी लगाएंगे तो आपको दोबारा अगेन ब्लू फिशरी ही आएगी, इसमें आपके पास ब्लू पार ब्लू नहीं आएगा। फोर्थ बेबी के साथ जब आप ब्लू फिशरी लगाएंगे अगेन तो आपके पास पार ब्लू आने के चांसेस हैं। अब इस वजह से इसको ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास अब देखने में तो विजुअल बर्ड सारे ग्रीन फिशर ही हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा बर्ड किसके साथ जो है वो मर्ज हो तो हमारे पास पार ब्लू प्रोड्यूस हो सकते हैं? आपने इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो आपको विजुअल जो बर्ड ग्रीन फिशर ही नज़र आएगा, ये टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चलेगा। इस कॉम्बिनेशन में जितने भी बेबी हैं आप उसको अगेन ब्लू फिशरी के साथ लगाएंगे, टेस्ट ब्रीड करेंगे, तो फिर ये आपको पता चलेगा कि आपके पास इसमें से ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू कौन सा है और ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 2 कौन सा है, जो कि आपको पारब्लू प्रोड्यूस करवा सकता है। इसलिए अक्सर जो लोग जो हैं वो ग्रीन फिशर ब्लू 1 ब्लू 2 का कह के जो है बेच रहे होते हैं, वो क्योंकि एक टेस्ट ब्रीड होती है, कोई पता नहीं होता कि ये ब्लू 1 है या ब्लू 2 है। ब्लू 2 हो गया तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, वो 40-60,000 का जो है एक पीस है। अगर ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 2 हो गया तो आपका 40-50 हज़ार का एक पीस ही हो जाएगा ग्रीन फिशर, ठीक है। जो कि आगे ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो सारे के सारे बेबी जो है हमें पारब्लू प्रोड्यूस करवा गया। लेकिन इसमें से एक बेबी दो बेबी जो है ग्रीन फिशर भी आएंगे, लेकिन वो जो है स्प्लिट ब्लू के होंगे, ब्लू 2 के दोबारा वो स्प्लिट नहीं होंगे। ये सीन है। तो अगली नेक्स्ट पेयरिंग जो है हम वो उस पारब्लू इनटू ब्लू फिशरी के साथ करके देखते हैं, जो कि ब्लू फिशरी ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बेसिक बर्ड है। जी हम अब आगे हैं पारब्लू इनटू ब्लू फिशरी के साथ कॉम्बिनेशन करके देखेंगे जेनेटिकली। तो सॉरी मेरे पास वाइट बोर्ड तो नहीं है, ये कॉपी है और एक पेंसिल है, और बस इस तरह मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई और साथ नहीं दे रहा, तो आपको इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर आपको बुरा लगा है तो माजरत। इंशाल्लाह जो है हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम वाइट बोर्ड के ऊपर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है हम इसी पे सीखते हैं। बेसिक हमारे पास ब्लू फिशरी जो है, मैंने पहले कहा था कि जो अगर किसी ने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वो देख ले, आपको जो है वो बेसिक बर्ड की समझ आ जाएगी। ब्लू फिशरी ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का बेसिक बर्ड है और ये जेनेटिकली रिसेसिव जीन्स है। मैंने कहा कि ब्लू जहाँ पे भी सुन लें वो जेनेटिकली बेसिक तौर पर वो रिसेसिव जीन्स है, ठीक है, उसका डोमिनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, डोमिनेट से। अब पारब्लू हमारे पास ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ का ही बर्ड है। अब ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ के होने की वजह से ये बेसिकली जेनेटिक तौर पर रिसेसिव जीन्स है, पार्शली को डोमिनेंट म्यूटेशन है। अगेन मैंने बता दिया इस चीज़ को। तो अब हम इसका जो है क्रॉस कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि हमारे पास पारब्लू को जब ब्लू फिशरी के साथ लगाते हैं तो कौन से बेबी हमारे पास आते हैं और क्या रिज़ल्ट आता है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि 50% क्रोमोसोम मेल की तरफ से आता है, 50% क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आता है। इसी तरह वही जेनेटिक कैलकुलेशन इसी पे अप्लाई होगी, तो उसी तरह ही हम इसको करते हैं। मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम से मिलेगा तो हमारे पास एक बेबी आएगा जो कि ब्लू वन। अब ये ब्लू वन मिलकर एक बेबी विजुअल 100% ब्लू फिशरी बना देंगे, ठीक है। अब इस पेयरिंग से आपको पारब्लू आ सकता है, ठीक है। वो पिछली जो ग्रीन फिशर की हमने की थी उससे आपको पारब्लू प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन उसके बेबी आगे आपको पारब्लू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब इसमें उल्ट हो जाएगा, इसमें आपको विजुअल पारब्लू फर्स्ट क्लच में ही आ सकता है, लेकिन इससे जो बेबी होंगे वो पारब्लू के अलावा जो दूसरे बेबी ब्लू फिशरी होंगे वो आगे आपके पारब्लू प्रोड्यूस नहीं करवा सकती, वो सिंपल ब्लू फिशरीज होंगी, ठीक है। अब दूसरी कॉम्बिनेशन समझते हैं। मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम से जब मिलेगा तो हमारे पास ब्लू 1 ब्लू 2 एक सेकंड बेबी जो 50% मिलकर बन के आएगा वो हमारे पास पारब्लू आएगा, ठीक है। पारब्लू क्यों आया, मैंने आपको बताया कि ब्लू 1 ब्लू 2 जब किसी भी बर्ड में मौजूद हो तो वो पारब्लू बर्ड कहलाता है, कोई और बर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन की तरफ है। अब हमारे पास एक पड़ा हुआ है मेल का जो है सेकंड क्रोमोसोम ही रह गया है जो कि फीमेल के दोनों क्रोमोसोम के साथ मर्ज होगा। अब मेल का सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम से जब मिलेगा तो हमारे पास जेनेटिक मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम आ गया, सेकंड क्रोमोसोम आ गया और फीमेल का फर्स्ट क्रोमोसोम आ गया। तो जेनेटिकली तौर पर हमारे पास एक विजुअल बर्ड जो आएगा वो ब्लू फिशरी होगी, ठीक है। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन रह गया हमारा, मेल का सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम से जब मिलेगा तो ये हमारे पास मेल का सेकंड क्रोमोसोम आ गया, फीमेल का सेकंड क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो अब इस सूरत में भी हमारे पास कौन सा बर्ड आएगा,
जो सेकंड कॉम्बिनेशन था वही अप्लाई हो रहा फोर्थ कॉम्बिनेशन पे, तो हमारे पास जो विजुअल बर्ड आएगा वो पारब्लू आएगा। ठीक है, अब आप 4 अंडों को देखें, यानी कि 4 बच्चों को कॉम्बिनेशन बना के देखें, तो जेनेटिक के तौर पर आपको इस पेयरिंग से 2 ब्लू फिशरी आएंगी, 2 पारब्लू आएंगे। पारब्लू जो है वो आगे अगर दोबारा ब्लू फिशरी के साथ लगाते हैं तो आपको पारब्लू प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। ब्लू फिशरी को दोबारा अगर आप ब्लू फिशरी के साथ लगाते हैं तो वो ब्लू फिशरी ही आएगी, वो आगे ब्लू फिशरी जो है इसमें पारब्लू प्रोड्यूस नहीं करवा सकती। ठीक है, इतना सा कॉम्बिनेशन था छोटा सा। अब हमारा इस टॉपिक में एक बर्ड रह गया, यानी कि जो वो ब्लू 2 है। ब्लू 2 को इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मुझे पता है आप हो सकता है बोर भी हो रहे हों, लेकिन कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर समझना है तो फिर आपको जो है अगर बर्ड में वर्किंग करनी है, क्वालिटी बर्ड में वर्किंग करनी है, तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता। आप अगर अपनी ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं तो आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन आनी चाहिए, और ये चैनल आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो आपके तो न्यू दोस्त इस हॉबी में ऐड हो रहे हैं उनको भी इस चैनल का लिंक सेंड करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी न किसी टॉपिक पर होगी, या ब्लू 2 की बर्ड की वर्किंग के ऊपर होगी, या हम किसी अपलाइन जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझेंगे, अपलाइन को समझेंगे कि ये किस अपलाइन को हम ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ में भी रह के सीखेंगे और ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ में भी रह के सीखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पारब्लू के साथ पारब्लू इंटू पारब्लू का भी कॉम्बिनेशन बता दिया, और पारब्लू को ग्रीन ब्लड ग्रुप सीरीज़ में भी ले जाके दिखा दिया, और पारब्लू को ब्लू ब्लड ग्रुप सीरीज़ में भी जाके दिखा दिया। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।